दुनिया भर में मनाया जाने वाला दीपावली का त्योहार कई मायनों में खास है। शायद ही कोई ऐसा हो जो दिवाली की धूम से अछूता हो। आमतौर पर यह उत्सव 5 दिनों तक चलता है, जिसमें प्रत्येक दिन अलग अलग अनुष्ठान और परंपराएं होती हैं। इस बार हमने भारत के अलग अलग राज्यों से कनाडा आकर बसे कुछ अप्रवासियों से उनकी दिवाली की परंपराओं के बारे में पूछा और सबका संक्षिप्त विवरण रोचक और दिलचस्प है। तो आइए जाने कि क्या विशेष है उनके दीपावली के त्योहार में। गुजराती महीने का सारा साल लास्ट डे दिवाली है और दूसरे दिन से नया साल शुरू होता है। वो दूसरे दिन से वो दिवाली से शुरू होता है। हम जनवरी में वो नहीं होता है हमारा। दिवाली दुनिया भर के कई प्रमुख धर्मों और संप्रदायों द्वारा मनाई जाती है और दिवाली मनाने के पीछे इतिहास में कई कारण हैं। कहते हैं कि श्री राम 14 साल के वनवास के बाद माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, जिस खुशी में लोगों ने घी के दिए जलाए। इसके साथ ही पंचांग के हिसाब से नए साल का आरंभ भी दिवाली के अगले दिन होना बताया जाता है। लक्ष्मी पूजन के अगले दिन नए साल की शुरुआत गुजराती संस्कृति में एक खास तरीके से होती है। मंदिर में सारा अन्नकूट भरता है। अन्नकूट का मतलब क्या है? सब तरह की मिठाइयाँ, 32 जात का 32 जो सब्जी है वो ये सब भगवान को यहाँ उसको धरते हैं, उसको अन्नकूट बोलते हैं। और वो प्रसाद सब लोग जो दर्शन करने आते हैं उस लोग को सब ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पांचाल परिवार के मुताबिक 5 दिन की दिवाली में बहुत कुछ मनाया जाता है। गुजराती कल्चर या कोई भी हिंदू कल्चर में ये एक दिन का नहीं है, पूरे 5 दिन का उसका सेलिब्रेशन है। ओके, सो उस दिन हर एक को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जैसे भाई बहन का भाई दूज का भी एक त्यौहार आता है। फिर जैसे बिजनेसमैन है तो उनके लिए भी एक लाभ पाचम, चौपड़ा पूजन। उस दिन हम सुबह उठ के तैयार होके हमारे जो बुजुर्ग हैं उससे आशीर्वाद लेते हैं, मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, फिर एक दूसरे के घर पे जाते हैं, स्वीट और नाश्ता वो सब बांटते हैं। मराठियों के लिए दिवाली नरक चतुर्दशी से शुरू होती है, जिसे पहला स्नान भी कहा जाता है। इसे मनाने के पीछे का कारण बताते हुए सुप्रिया कहती हैं, भगवान कृष्ण ने नरकासुर करके एक जो डेमन था उसको मार दिया था उस दिन, एंड ही एक्चुअली हेल्प लॉट ऑफ पीपल एंड लॉट ऑफ सिटीजन्स ऑफ विलेज और किंगडम। और स्नान क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस दिन मतलब कितने दिनों तक भगवान कृष्ण उसके साथ युद्ध कर रहे थे, और उस दिन फिर उन्होंने आफ्टर ही डिफीटेड द नरकासुर, उसके बाद उन्होंने स्नान किया। सुप्रिया ने यह भी बताया कि उनके यहाँ सरसों के तेल के नहीं बल्कि तिल के तेल के दिए जलाने का प्रचलन है। इसके अलावा उन्होंने हमें लक्ष्मी पूजन के साथ साथ पाड़वा के बारे में भी बताया, जो कि 5 दिन की दिवाली के तीसरे दिन होता है, जिसमें पत्नी अपने पति का पूजन करती है। इसके अलावा उन्होंने लक्ष्मी पूजन में बनने वाले प्रसाद के बारे में कहा, It's a kind of kurmura, but it's not exactly the kurmura which we usually see it. It's specifically we call it as laya और बताशा। उसका भोग चढ़ाया जाता है उस दिन लक्ष्मी जी को। आयुर्वेदा में उसका रिलेशन we can relate it like that कि दिवाली के टाइम बहुत स्वीट और बहुत फ्राइड फूड खाया जाता है। घर घर में हम लोग विज़िट करते हैं, तो हम लोग का थोड़ा स्केड्यूल फूड हैबिट्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। सो इट लीड्स टू एसिडिटी इश्यूज एज वेल। सो वो प्रसाद इज़ एक्चुअली चढ़ाया जाता है और खाया जाता है, सब ग्रहण किया जाता है, बिकॉज इट हेल्प्स टू क्योर एसिडिटी इश्यूज। उत्तर प्रदेश की 5 दिनों की दिवाली के दौरान लक्ष्मी पूजन तो होता ही है, इसके साथ साथ काजल पारने की भी प्रथा है। तो बड़ी दिवाली के दिन रात में लक्ष्मी पूजन के बाद एक स्पेशल विधि होती है, जिसमें एक दिया लिया जाता है और एक कच्चा दिया लिया जाता है, जिसको पकाया नहीं जाता, कच्चा होता है वो दिया। उस दिए को रखते हैं, और जो पक्का दिया होता है उसके अंदर राइस रखते हैं और उसमें एक चांदी का सिक्का रखते हैं, उसके ऊपर एक दिया जलाते हैं और
जो कच्चा दिया उसको हल्का आधा ढकते ताकि ऑक्सीजन आती रहे, एयर आती रहे, और पूरी रात उसमें काजल पारा जाता है। और यही काजल पूरे साल यूज़ करते हैं आँख में लगाने के लिए। देश भर में भाई दूज का त्योहार भी बहुत स्नेहपूर्वक मनाया जाता है और यूपी में एक दिलचस्प रस्म से भी जुड़ा हुआ है। एक ड्राइंग होती है जिसमें सारी भाई बनता है, बहनें बनती हैं, तुलसी जी बनती हैं, साथ में एक भाई का दुश्मन बनाया जाता है जिसके ऊपर कोई कांटे की बेर रखी जाती है और एक दियाली उल्टी रख के उसे फोड़ती हैं बहनें एज अ सिंबलिज्म कि भाई पे आने वाली सारी बलाएं टल जाएं। और 5वां दिन जो होता है वो होता है गोवर्धन पूजा। और उस दिन क्या करते हैं कि जो गोबर से बनी हुई ड्राइंग होती है उसका सारा गोबर समेटते हैं और उस गोबर को दरवाजे के एंट्रेंस पे रखते हैं, उस पर एक दिया जलाते हैं और उसमें एक सिक्का लगाया जाता है एंड दैट इज सेलिब्रेटेड एज गोवर्धन पूजा। दाल रोटी घर की और दिवाली अमृतसर की, यह कहावत पंजाब भर में मशहूर है, जिसके बारे में मिस्टर खुशवंत सिंह कहते हैं, है ना, इंडिया ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ ਆਮ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲੋਂ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਜੀ। तो परिवार, मोहल्ला और शहर ही नहीं, जब सारा देश मिलकर मनाता है तभी बनता है यह त्योहार शुभ दीपावली।